हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य रंजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन। और उसमें जो पिछले वीडियोस की कड़ी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, जैसा हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परावर्तन जो होता है वो एक तरह का हिस्सा होता है। जब प्रकाश किसी अंतर सतह पर पड़ता है तो टकरा कर वापस जो लौटने वाला जो प्रकाश होता है उसको परावर्तित प्रकाश कहते हैं, जो कि ये वाला पार्ट था। एक प्रकाश आया और उसका जो हिस्सा टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया था, ये कहलाता है परावर्तित प्रकाश। अब ये जो परावर्तन होता है वो भी एक तरह का नहीं होता है, ये मुख्यतः दो तरह का होता है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो दो तरह के परावर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे परावर्तित प्रकाश कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो परावर्तन है, पहला परावर्तन है आपका नियमित परावर्तन। पहला परावर्तन कैसा परावर्तन है? नियमित परावर्तन, जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो परावर्तन होता है, दूसरा जो परावर्तन होता है उसको कहते हैं विसरित परावर्तन। दूसरा परावर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है विसरित परावर्तन। इसको डिफ्यूज या इरेगुलर भी कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये रेगुलर है और ये इरेगुलर है। ठीक है। तो ये ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें प्रकाश इधर उधर चला जाता है। तो हम कैसे होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आज जो क्लास था उसमें हम लोग जो बात किए हैं वो है कि परावर्तन प्रकार के होते हैं दो। कितने प्रकार के होते हैं परावर्तन? दो। और वो दो क्या क्या है? पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। आइए पहले हम लोग समझते हैं नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक समतल, चिकनी और चमकदार सतह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, चिकना और समतल, ये बात जब आपको समझाया जा रहा है, ये प्लेन सरफेस है। जैसे ये समतल दर्पण दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण एकदम बिल्कुल चिकना सतह होता है और इसके ऊपर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होती, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है, बहुत चिकना सरफेस होता है। यानी अगर आप उस पर टच कीजिएगा तो उसपे बिल्कुल आपको उबड़-खाबड़ कोई फील नहीं होगा। ऐसी स्थिति वाला जो परावर्तन होता है, इसमें परावर्तित किरणें जो होती हैं सब एक समान दिशा में जाती है। किस दिशा में जाती है बच्चों? एक समान दिशा में जाती है, यानी उनके बीच समांतर ही रहता है, मतलब एक फिक्स लाइन होता है। ऐसा नहीं कि इधर-उधर तितर-बितर हो गया। जैसे देखिए, अब ये जो समांतर किरण पुंज आई, ये कैसी किरण पुंज आई? ये समांतर किरण पुंज आई। अब ये समांतर किरण पुंज आपतित हुई है और समांतर किरण पुंज आपतित होने के बाद ये जब इसका परावर्तन हुआ है, तो वो परावर्तन भी बिल्कुल समांतर किरण पुंज के रूप में हुआ है। वो परावर्तन भी समांतर किरण पुंज के रूप में हुआ है। यानी जैसे किरणें आएँगी, वो परावर्तन के नियम को यहाँ फॉलो करेंगी और बिल्कुल उसी एंगल पर निकल जाती है और ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर निकलती है, मतलब इनके बीच में कोई इरेगुलरिटी नहीं होता, इधर उधर नहीं भागती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? नियमित परावर्तन की विशेषताएं क्या क्या है? तो जो सतह होती है वो चिकनी होती है और समतल होती है। ये मैंने यहाँ भी लिखा है आपको कि समतल और चिकनी सतह से जो परावर्तन होता है उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरी बातें क्या है कि परावर्तित किरणें, दूसरी बात ये है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो सभी एक ही दिशा में जाती है। परावर्तित किरणें सभी एक ही दिशा में जाती है। तो एक ही दिशा में जाने का मतलब ये नहीं कि सब ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, नहीं। एक ही डायरेक्शन का मतलब है कि उनके बीच जो है बिल्कुल गैप जो है बिल्कुल सेम होगा और उनका डायरेक्शन फिक्स होगा। वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जैसे आई, एक डायरेक्शन में आई और ये वापस भी जाएँगी तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाएँगी। इस तरह का जो परावर्तन होता है इसको नियमित परावर्तन बोलते हैं और प्रतिबिंब स्पष्ट बनाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आपका प्रकाश इवन रहेगा, सभी जगहों पे समान रूप से वितरित होगा, किसी सतह पे समान रूप से वितरित होगा, तो प्रकाश ज़्यादा कम नहीं होगा। सभी जगह पे उसकी जो इंटेंसिटी होगी, सभी जगह पे उसका जो बिखराव होगा वो समान रूप से होगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? बिल्कुल साफ-सुथरा बनेगा, स स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है, ये आपको बच्चों, ये जो है, ये प्रतिबिंब स्पष्ट बनाता है, वो किसमें बनता है? नियमित परावर्तन में। किसमें बनता है? नियमित परावर्तन में। तो नियमित परावर्तन के बारे में अगर आपसे बात किया जाए, तो आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि किसी भी समतल सतह से अगर परावर्तन हो रहा है तो वो नियमित परावर्तन होता है। उसमें कोई भी उबड़-खाबड़ नहीं होना चाहिए सतह में। किसी स्थिति में जैसे समतल दर्पण से हो गया या मान लो पानी अगर बिल्कुल शांत पानी है, तो उससे जो परावर्तन होता है, उसमें भी आप अपना चेहरा बिल्कुल साफ देख पाते हैं, अगर पानी हिल नहीं रहा है तो।
वही पानी जब हिलने लगता है, कहीं नदी का पानी या तालाब का पानी हिलने लगता है, तो आपका प्रतिबिंब भी हिलने लगता है और धुंधला बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है इसका, कि अगर आप किसी तालाब में पानी जब स्थिर है या किसी झील में पानी जब स्थिर है, तब आप अपने प्रतिबिंब को देखिए तो बिल्कुल साफ प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन उसी पानी के जो ऊपर वाले लेयर है उसको आप डिस्टर्ब कर दीजिए थोड़ा-सा, उसके अंदर तरंग पैदा कर दीजिए, तो वो ऊबड़-खाबड़ हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो परावर्तन होगा उसमें आपका प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है। तो ये जो है नियमित परावर्तन आप समझ चुके हैं बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है कि दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो नियमित परावर्तन होता है। और ज़रूरी नहीं कि समतल दर्पण में, अगर उत्तल या अवतल दर्पण भी है लेकिन उसके बीच खुरदरापन नहीं है, एक सिमेट्री है, कर्व ही है, मुड़ा हुआ ही है। लेकिन मुड़ने के बावजूद उसमें एक बिल्कुल स्मूथनेस, ऊबड़-खाबड़ तुरत-तुरत नहीं है। गोलीय है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल चिकना है। ये चिकनापन है, तो वहाँ से भी जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन ही होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में ही होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उबड़-खाबड़ जैसे मान लीजिए कि कोई धातु की प्लेट है जो टेढ़-टाढ़ हुआ है, या कोई ऐसा घिसा हुआ काँच है जिसमें बहुत ज़्यादा खरोंच है। ऐसी स्थिति में जो परावर्तन होता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे कि वो विसरित परावर्तन होता है, जो धुंधला परावर्तन होता है। तो हम लोग नियमित परावर्तन को पूरी तरह से समझ लिए हैं। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग आइए चलते हैं, हम लोग अब बात करते हैं विसरित परावर्तन के बारे में। क्या होता है विसरित परावर्तन? या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी असमतल, खुरदरी, कैसा सरफेस है? खुरदरा, हमने बताया कैसा सरफेस है? देखिए, यहाँ जो सरफेस दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर-नीचे, 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 ऊपर-नीचे हुआ हुआ है। यानी ये जो सरफेस है, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। इसका जो चिकनापन है, वो नहीं है, खुरदरा सरफेस है। खुरदरा या अनियमित सतह से जो परावर्तन होता है, उसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं। और इसकी परावर्तित किरणें अलग-अलग दिशाओं में फैल जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ क्या बात हुई थी? यहाँ बात हुई थी कि सभी एक ही दिशा में, समान दिशा में जाती है, एक ही समान दिशा में जाती है। अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है तो सब बिल्कुल इसी तरह से जा रहा है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप विसरित परावर्तन में आते हैं, तो देखिए आया समांतर किरण-पुंज, लेकिन टकरा के कोई इधर भाग गया, कोई किरण इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। तो अगर यहाँ पर एक सतह हम रखेंगे, तो यहाँ पर कहीं पर लाइट ज़्यादा रहेगा, कहीं पे लाइट कम रहेगा, कहीं पे ज़्यादा रहेगा, कहीं पे कम रहेगा और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसका। अगर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऐसे कंडीशन में जो परावर्तन होता है, वो होता है विसरित परावर्तन। यानी ऐसा परावर्तन जो कि इर्रेगुलर है, जहाँ पे बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं है कि कहाँ से किरण आएगी तो कहाँ जाएगी, जिस तरफ डायरेक्शन में। हाँ, एक बात ज़रूर है, यहाँ भी परावर्तन का नियम लागू होता है। ऐसा नहीं है कि विसरित परावर्तन में परावर्तन का नियम लागू नहीं होता है। परावर्तन का नियम नियमित में भी लगता है और विसरित में भी लगता है। तो देखने से आपको लग रहा होगा कि सर ये कोण अलग-अलग कोण पे जा रहा है, तो कहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण से कोण बना हुआ बराबर है, आपतन कोण, परावर्तन कोण वहाँ बराबर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। बशर्ते आपको चेक करना पड़ता है कि गिरा कहाँ पर है और जिस बिंदु पर गिरा है, वहाँ पर अगर अभिलंब खींचिएगा, तो उससे कोण इसका हमेशा बराबर ही रहेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। उसको हम लोग अभी समझेंगे, उसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, एक फोटो बना के समझेंगे। फिलहाल पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो जब प्रकाश किसी असमतल, खुरदरी या अनियमित सतह से टकराती है, तो परावर्तित किरणें अलग-अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इससे कोई भी स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश चूँकि अलग-अलग दिशाओं में गया है, कहीं इवन है, कहीं ऑड है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको स्पष्ट प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलेगा, धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अनियमित परावर्तन का सबसे खास बात यही है कि यहाँ जो प्रतिबिंब होता है, वो कभी भी प्रतिबिंब आपका साफ नहीं बनता है, साफ नहीं बनेगा। आपका प्रतिबिंब हमेशा धुंधला बनता है। सतह कैसी होती है? असमतल होती है, खुरदरी होती है। परावर्तित किरणें किधर जाती हैं? तो एक दिशा में नहीं जाती हैं, अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? अस्पष्ट और अदृश्य बनता है। यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं बनता है। उदाहरण क्या है इसका? दीवार या कागज पर पड़ने वाला प्रकाश, धूल भरी या खुरदरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन। ऐसे-ऐसे एग्जाम्पल है, धुंधले धातु के सतह से आने वाला प्रकाश, चांदी का अगर मान लो कोई धातु है और वो रुखरा सतह पे है तो वहां से जो परावर्तन होगा वो विसरित परावर्तन होगा। तो ये समझते हैं कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन